नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण पेपर के अंतर्गत अधिगम अर्थ प्रकृति सिद्धांत एवं प्रकार लर्निंग मीनिंग नेचर प्रिंसिपल्स एंड टाइप्स का अध्ययन करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 3 यूनिट फर्स्ट में है। सबसे पहले जानते हैं अधिगम क्या है। नवजात शिशु जन्म के समय असहाय अवस्था में रहता है। वह दूसरों पर डिपेंड या निर्भर रहता है। कालांतर में वही शिशु अनेक चीज़ें सीख जाता है। सीखने या लर्निंग की ये प्रक्रिया प्रोसेस जीवन पर्यंत चलती रहती है। अधिगम अर्थात सीखना प्राणियों का एक जन्मजात गुण है। अधिगम एक अत्यधिक व्यापक संकल्पना है। मनुष्य अपने जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक प्रतिपल कुछ न कुछ सीखता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ कुछ आनुवांशिक विशेषताएं लेकर जन्म लेता है। इन विशेषताओं में बुद्धि इंटेलिजेंस एक ऐसी विशेषता है जो उसे अपने चारों ओर फैले वातावरण के साथ अंतःक्रियाएं करते हुए उसकी समस्त क्रियाएं और व्यवहारों में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करती है। वस्तुतः मनुष्य की अपने परिवेश से प्रभावित होकर अपने वंशानुक्रम के गुणों के अनुरूप व्यवहार में परिवर्तन करने की क्रिया ही अधिगम है, लर्निंग है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालकों को सिखाना और सीखने की ओर अग्रसर करना है। अब जानते हैं कि अधिगम का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ लर्निंग। अधिगम किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। एक बालक जलती हुई मोमबत्ती की लौ छूने से जल जाता है। उसके लिए यह पहला कटु अनुभव है। दूसरी बार वह जलती हुई मोमबत्ती से दूर रहता है। बालक ये सीख जाता है कि लौ को हाथ लगाया जाएगा तो अवश्य जलने की पीड़ा उठानी पड़ेगी। इस प्रकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से एक व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होते रहते हैं। अनुभवों द्वारा व्यवहार में होने वाले इन परिवर्तनों को साधारण रूप में सीखने की संज्ञा दी जाती है। सीखने की प्रक्रिया की ये बहुत सरल व्याख्या है। जैसा बिलियर, जोन्स और सिम्पसन ने कहा, व्यवहार में कोई परिवर्तन जो अनुभवों का परिणाम है और जिसके फलस्वरूप व्यक्ति आने वाली स्थितियों का भिन्न प्रकार से सामना करता है, अधिगम कहलाता है। एनी चेंज ऑफ बिहेवियर which is a result of experience and which causes people to face late situation difficulty may be called learning. अधिगम पूर्व अनुभव द्वारा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन है। इस आधार पर कहा जा सकता है
कि अधिगम या लर्निंग ही शिक्षा है, एजुकेशन है। अधिगम और शिक्षा एक ही क्रिया की ओर संकेत करते हैं। दोनों क्रियाएं जीवन में सदा और सर्वत्र चलती रहती हैं। बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ अपने अनुभवों का लाभ उठाता हुआ वातावरण या एनवायरनमेंट के प्रति जो उपयुक्त प्रतिक्रिया करता है, वही अधिगम है या लर्निंग है। जैसा गेट्स ने कहा कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना है। लर्निंग इन द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। अगर मॉर्गन और गिलीलैंड के अनुसार अधिगम या सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में कुछ परिमार्जन है जो कम से कम कुछ समय के लिए प्राणी द्वारा धारण किया जाता है। लर्निंग इज सम मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस which is retained for at least a certain period of time. नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया के प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रेस्पॉन्स इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। स्किनर ने भी कहा सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडेप्टेशन। किंगलेसे और गैरी ने भी कहा कि अभ्यास और प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार अपने विस्तृत अर्थ में करने अथवा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। लर्निंग इज द प्रोसेस बाय विच बिहेवियर इन द ब्रॉडर सेंस इज ऑर्गेनाइज्ड और चेंज्ड थ्रू प्रैक्टिस और ट्रेनिंग। क्रॉनबैक ने भी माना कि अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। लर्निंग इज शोन बाय ए चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। वहीं गिलफोर्ड ने भी माना कि व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन ही अधिगम है। लर्निंग इज एनी चेंज in behavior resulting from behavior. थॉर्नडाइक ने भी अपने परिभाषा में कहा था अधिगम समुचित प्रतिक्रिया का चयन करना और उसे उद्दीपन से जोड़ना है। लर्निंग is selecting the appropriate response and connecting it with stimulus. किम्बले ने भी माना कि अधिगम पुनर्वलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार जन्य क्षमता में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। लर्निंग इज ए रिलेटिवली permanent change in behavior potential that occurs as a result of reinforced practice. सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें अभ्यास और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार का उद्भव होता है अथवा व्यवहार में परिवर्तन होता है।
Learning is the process by which behavior is oriented through practice and training. अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को सीखना कहा गया है. We have a more complete defined definition of as a retainable change in behavior resulting from practice or experience. अगर क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है. लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स. अधिगम पुनर्वलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार जन्य क्षमता में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है. तो हम कह सकते हैं कि अधिगम पूर्व अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन या प्रगतिशील परिवर्तन है. तो ये था अधिगम, लर्निंग, मीनिंग ऑफ लर्निंग, अधिगम का अर्थ और डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, अधिगम की परिभाषाएं. कल अध्ययन करेंगे हम अधिगम की प्रकृति, विशेषताओं और प्रकारों का. धन्यवाद.